तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख नदियां एवं उसके उद्गम और मुहाना, मतलब कहाँ से नदियां निकलती है और कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, और ये वीडियो आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन के जिस भी क्षेत्र में जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन हमेशा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त पढ़ सकेंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आपको याद करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए कि नदी है, ये इसमें दिया हुआ है, इसमें उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलता है। ठीक है, नदियाँ, और कहाँ जाके मुहाने का मतलब होता है कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, तो चलिए पहला है सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है सिंधु नदी? तो मानसरोवर झील से निकलता है, और यह जाके कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो बोलिएगा, ऑप्शन आप लगाइएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? तो मानसरोवर झील से निकलता है, और यह कहाँ? तो अरब सागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी, और इसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से आपको, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहेगा, किसी भी आप भूल ही नहीं सकते हैं जिंदगी भर। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बता देते हैं, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी उद्गम इसका होता है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है मुहाना में। ठीक है, ताप्ती नदी का इसका उद्गम स्थान मुल्ताई में है, यानी मुल्ताई कहाँ है मेरे साथी बंधु? तो यह मध्य प्रदेश में है, और यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, उसी तरह यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा नदी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद है रामगंगा। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलता है और गंगा नदी में जाकर गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद है गंडक नदी, कहाँ है से निकलता है? तो नेपाल से, और यह गंगा नदी में जाकर मुहाना यानी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोसी नदी, कहाँ से निकलती है? तो सप्तकोशिकी, नेपाल से, जो कहाँ है जी? तो नेपाल में है, और जाकर कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में जाकर मुहाने हो जाती है। उसके बाद है सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला ब्रह्मपुत्र नदी, यह कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद महानदी है, सिरपा में जाकर मिलके उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक, इसे याद कैसे करेंगे? चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सिंधु, तो इसको देखिए, इसको सिंधु नहीं पढ़ के साधु पढ़िए। क्या पढ़िए? साधु पढ़िए। साधु जो लोग होता है वो क्या होता है? मान जाता है सभी बातों को। क्या होता है? साधु लोग जो होता है बातों को, सभी बातों को मान जाता है, यानी क्या हो जाएगा? साधु। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील, और ये कहाँ गिरता है? तो अरब सागर। ठीक है, और नर्मदा है, तो नर्मदा कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें नर जो लोग होता है वो अमर होता है। क्या होता है? आज से याद रखिएगा कि जो नर लोग होते हैं वो अमर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? नर्मदा अमरकंटक नदी की पहाड़ी से निकलती है, और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तीसरा है ताप्ती। ताप्ती, जो ताप, जिसके पास ताप होता है वह मुलायम होता है। क्या होता है? मूल होता है, मुल्ताई होता है, यानी मुलायम होता है, यानी ताप्ती। याद रखिएगा ताप्ती, तो क्या हो जाएगा? मुल्ताई हो जाएगा, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है यमुना, तो याद रखिएगा ये इसका क्या होगा? आप तो याद ही रख सकते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। रामगंगा को कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि जो राम थे उसका जो नैन था, ठीक है, उनका जो नैन था बहुत ही बेहतरीन था, तो इसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं कि रामगंगा का क्या हो जाएगा? नैनीताल के निकट हो जाएगा। क्या होगा? तो याद रखिएगा राम जी का जो आँख था बहुत ही बेहतरीन था, यानी, तो याद रखिएगा कि रामगंगा क्या होगा? नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, गंडक क्या हो जाएगा? तो गंडक तो आप लोग जानते हैं कि नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद है कोसी, तो सप्तकोशिका, ये हो जाएगा सप्तकोशिकीय, जो नेपाल में। सोन नदी, तो देखिए आपको बता देते हैं सोन नदी को कैसे याद रखिएगा? तो सोना जो जिसके पास होता है भैया वो अमर होता है। क्या होता है? अमरकंटक हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मानते हैं, बातों को क्या करते हैं? साधु लोग भी क्या होते हैं?
बातों को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है महानदी, तो ये रखिएगा सेहवा। और एक बार देखिए पढ़िए, सिंधु साधु जो लोग होते हैं वो क्या बातों को मानते हैं, यानी हो जाएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से। नर्मदा नदी, तो जो नर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती जो का क्या होता है, ताप्ती जो जिसके पास ताप होता है वो मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम, यानी मुल्ताई हो जाएगा। यमुना यमुनोत्री हो जाएगा। रामगंगा, रामगंगा क्या हो जाएगा, तो राम जी का जो भगवान राम का जो था आंख, तो उनका क्या था, नैन बहुत ही सुदृढ़ था, यानी नैनीताल हो जाएगा। गंडक, तो गंडक तो नेपाल में कोसी बोलेगा तो सप्त कोशिकीय हो जाएगा। सोना होता है वो क्या होता है, अमर होता है, तो याद रखिएगा सोन क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, तो देखिए ब्रह्मा जो ब्रह्मपुत्र और साधु जिनके पास होता है वो क्या होता है, तो बातों को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, उम्मीद है बेहतरीन होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।